गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 6th क्लास की हिंदी की बुक। 5th वाला लेसन चल रहा था, नीड का निर्माण फिर। तो हमारे कुछ सलाह चल रहे थे इस गेम। तीसरा क्वेश्चन है, लिखित के अंदर दूसरा है। 30 पेज नंबर पे सलाह चल रहे थे, तो दो के सलाह हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज देखिए थर्ड वाला, नाश के दुख से कभी दबती नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। मतलब विनाश का जब समय आता हो और दुख, हम सोच रहे हो कि हमें कितना कष्ट हो रहा है, हम कितने दुखी हैं, यह सोचकर हमें दबना नहीं चाहिए। अर्थात दुख के अंदर हमें अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहिए, अपनी सोच को नष्ट नहीं करना चाहिए। निर्माण का सुख हम क्या कर सकते हैं, उस दुख में भी, उस विनाश के समय भी निर्माण का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बार बार उस दुख को दबाकर हम खुशी से बार बार निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा दुख दब जाएगा। तो इसमें लिखिए, कवि कहता है कि दुखी और निराश जीवन में भी, कवि कहता है कि दुखी और निराश जीवन में भी, कवि कहता है कि दुखी और निराश जीवन में भी मनुष्य को जीने की आशा सदैव रखनी चाहिए। मनुष्य को जीने की आशा सदैव रखनी चाहिए। मनुष्य को जीने की आशा सदैव रखनी चाहिए। यदि नीड़ बिखर भी जाए तो, यदि नीड़ यानी जो घर बनाया है, जो हमने निर्माण किया है, यदि वह बिखर भी जाए तो, यदि नीड़ बिखर भी जाए तो उसे फिर नए सिरे से बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि नीड़ बिखर भी जाए तो उसे फिर नए सिरे से बनाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को सदैव आशावान प्रकृति का होना चाहिए। मनुष्य को सदैव आशावान प्रकृति का होना चाहिए। इस प्रकार विनाश के दुख से निर्माण का सुख ज्यादा श्रेयस्कर होता है। इस प्रकार विनाश के दुख से निर्माण का सुख ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ठीक है, ये एक और सलाह रह गया है, इसकी बात हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।